अब समझ आया क्यों नहीं जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों 20 सेकंड का ये वीडियो प्रयागराज महाकुंभ का है, जहां बीती रात 1 से 2 बजे के बीच हादसा हुआ और इस हादसे में बताया जाता है कि दर्जनों लोग घायल हो गए। अब हादसे को लेकर तरह तरह की चर्चा चल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये हादसा हुआ क्यों, कैसे हुआ। ये एक महज हादसा है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है। इसकी आज जांच के आदेश भी जारी हो गए हैं। जी हां, यूपी पुलिस और एसटीएफ के साथ एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच करेगी कि वाकई बीती रात प्रयागराज महाकुंभ में अखाड़ा मार्ग पर जहां पर यह दुर्घटना हुई है, वहां पर एक्चुअली हुआ क्या था। ड्रोन कैमरों के फुटेज की मदद ली जा रही है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे जो वहां लगाए गए हैं उनके फुटेज खंगाले जा रहे हैं और निश्चित रूप से हाई लेवल इंक्वायरी के आदेश जारी हो गए हैं। आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे, महाकुंभ हादसे पर बात करेंगे और आपको दिखाएंगे, बताएंगे कि क्या हादसे को टाला जा सकता था, क्या हादसे इसलिए हुआ हादसा कि वहां पर जो इंतजाम थे वो मुकम्मल नहीं थे। बहुत लोग अब इस बात का आरोप लगा रहे हैं। क्या वीआईपी कल्चर इस हादसे के पीछे जिम्मेदार है, इस बात के भी आरोप पॉलिटिकल पार्टीज लगा रहे हैं। लेकिन हादसा तो हादसा है, हादसा हो गया है और इस हादसे में इस बात की कंफर्मेशन भी हो गई है कि इस हादसे में कुछ लोगों की मौत भी हुई है, जिनके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जाहिर किया है, उनके परिजनों के प्रति शोक संवेदना जाहिर की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना पर गहरा दुख बताया है, जताया है और साथ ही साथ उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग आज अपने सीएम आवास, जो उनका सरकारी आवास है, वहां पर उन्होंने एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें सारे उत्तर प्रदेश के बड़े अफसर जो है वो शामिल थे और इनमें से कुछ बड़े अफसरों को प्रयागराज भेजा भी जा रहा है मौका पर जाकर मुआयना करने के लिए। पूरी बात बताएंगे आपको, पूरे चर्चा करेंगे आपके साथ, हादसे के कारणों की भी चर्चा करेंगे और तमाम बिंदुओं पर हम आपसे रूबरू होंगे। लेकिन पहले आप इस हादसे पर ये हमारी रिपोर्ट देख लीजिए। प्रयागराज महाकुंभ से एक दुखद खबर सामने आई है। प्रयागराज महाकुंभ में मौनी अमावस्या के महास्नान पर भीड़ ज्यादा होने के कारण घाट किनारे भगदड़ होने की सूचना है, जिसमें कई लोग घायल भी हो गए हैं और कुछ लोगों के मरने की सूचना आ रही है। हालांकि अभी मरने की सूचना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने परिजनों को खोने वाले परिवारों के लिए शोक व्यक्त किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस घटना पर दुख जताया है। वहां मौजूद लोगों के मुताबिक वहां पर भगदड़ के दौरान कुछ लोगों की मौत हुई है। हालांकि सभी घायलों को तुरंत केंद्रीय स्वास्थ्य केंद्र प्रयागराज महाकुंभ में एम्बुलेंस के द्वारा पहुंचाया गया, जहां पर सभी का उपचार किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इलाज चल रहे लोगों में कुछ की हालत गंभीर है। आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ में रात 1 से 2 बजे के बीच भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। मेला प्रशासन एक्शन में है, घटनास्थल पर पहुंच चुका है और सभी सरकारी अमला एक्शन में है। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर आज सुबह एक आपात बैठक भी हुई, जिसमें मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी लाइन ऑर्डर और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव शामिल थे। थोड़ी देर के लिए अमृत अखाड़ों का स्नान रोका गया, लेकिन अब मेला क्षेत्र में स्नान शुरू हो गया है और अखाड़े भी इस खबर के लिखे जाने तक स्नान की तैयारी कर रहे थे। मेला प्रशासन ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है और यही अपील मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आम जन से और श्रद्धालुओं से भी की है। प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है
कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालु जनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालु जनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहाँ पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहाँ मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहाँ पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद से ही लगातार लगा हुआ है। प्रयागराज में महाकुंभ में श्रद्धालु जनों के सकुशल स्नान करने, अमृत स्नान के लिए देश भर से आए हुए श्रद्धालु जनों की व्यवस्था के लिए, उनके कुशल क्षेम के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रातःकाल से ही उनके लगभग 4 बार प्रधानमंत्री जी ने हालचाल लिया है। प्रयागराज में हालात वर्तमान में नियंत्रण में हैं, लेकिन भीड़ का दबाव बहुत बना हुआ है। अखाड़ा परिषद से जुड़े हुए पदाधिकारियों के साथ मैंने स्वयं भी बातचीत की है। आचार्य महामंडलेश्वरों से भी, पूज्य संतों के साथ भी मेरी बातचीत हुई है, और पूज्य संतों ने बड़ी ही विनम्रता के साथ इस बात को कहा है कि नहीं, श्रद्धालु जन पहले स्नान करेंगे और फिर जब उनका दबाव कुछ कम होगा और वे सकुशल वहाँ से निकल जाएंगे, तब हम लोग स्नान करने के लिए संगम की तरफ जाएंगे। अभी पहले श्रद्धालु जनों को, चूँकि देश भर से आए हैं, तो इसके लिए उन्हें सभी अखाड़े इसके लिए सहमत हैं और सभी लोग इस व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं। लोगों से संयम रखने और मेला प्रशासन को हर तरह से सहयोग करने की अपील भी की गई है। भगदड़ में घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस से महाकुंभ मेले में बने अस्पताल में ले जाया गया, जहां घायलों का इलाज चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया है। साथ ही सुबह से अब तक 4 बार वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी से इस घटना पर हालचाल ले चुके हैं। उधर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने इस घटना पर दुख जताया। उन्होंने कहा कि सभी लोग संगम में ही स्नान करना चाहते हैं, इसलिए ये हादसा हुआ। उन्होंने लोगों से अपील की कि जहां भी आपको घाट मिले, साफ पानी दिखे, वहां पर आप स्नान कर लें। निश्चित रूप से आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है, वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि गणेश को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी, हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल। महाकुंभ मेला अब स्नान को शुरू करा दिया है। गौरतलब है कि मौनी अमावस्या के मौके पर 8 से 10 करोड़ लोगों की प्रयागराज महाकुंभ में पहुंचने की सूचना है। देखिए, आधिकारिक रूप से मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि अभी हम लोग भीड़ नियंत्रण में लगे हुए हैं और प्राइमरी जो केयर है उसमें लगे हुए हैं। आधिकारिक रूप से आपको बाद में इसकी सूचना दे देंगे। अब तक मिली सूचना के मुताबिक दोपहर 12 बजे तक लगभग 4 करोड़ श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगा ली थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, और इसे जानने के लिए हमने वहां पर एक प्रत्यक्षदर्शी से बात की। आप सुनिए।
श्रद्धालुओं को आगे गेट से निकलना नहीं दिया। 1 घंटा तक वहाँ पे गेट पे जाम रखा है पूरा। भीड़ आ रही थी, इतना भीड़ कि मैं खुद ही गिर गया था, दूसरे के ऊपर गिरा, जो गिरा पड़ा था उसके ऊपर। मेरा डिस्ट्रिक्ट फतेहपुर है, उत्तर प्रदेश का, जहानाबाद मेरा पोस्ट है। हाँ, और मेरी बहन हमीरपुर की है। गया श्री हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट गांव चंदौली। नहाना चाहते थे, वहाँ से मैं वापस हो गया। उसके जैसे पीस में आए, उसमें एक पुलिस कुछ प्रशासन नहीं थी। इतना भीड़ हो गया कि उसी भीड़ में हमारे और सब लोग गिरते हैं, हम सब भी मर जाते हैं, लेकिन वो खाली एक ही लोग मरे। हमें उनका नाम ननकन, हमारे चाचा है, मैं घर ले जाना चाहता हूँ, लेकिन वही से बोल रहे थे मैं घर ले जाएंगे, बोले कि अस्पताल ले जाऊंगा, उसके बाद तुमको दोगे घर ले जाना। यूपी न्यूज 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट। तो देखा आपने ये रिपोर्ट कि किस तरह से ये हादसा हुआ है, और इस हादसे में मारे गए लोगों की, इस हादसे में घायलों की कोई अभी ऑफिशियल आंकड़ा, उसका जो है कोई आधिकारिक आंकड़ा अभी जारी नहीं किया गया है, न ही इलाहाबाद या प्रयागराज जिला प्रशासन के द्वारा या फिर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन मौतें हुई हैं, लोग घायल हैं, लोग बिछड़े हैं, ये इस बात की तो पुष्टि हो चुकी है। तमाम लोगों ने इस घटना पर काफी दुख व्यक्त किया है, चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो। राहुल गांधी ने भी इसके लिए वीआईपी कल्चर को दोषी ठहराया है। अखिलेश यादव ने भी इस पर दुख जताया है और कहा है कि घायलों को उनके घर पहुंचाने का और मृतक व्यक्तियों को, उनके परिजनों को सौंपने का इंतजाम राज्य सरकार जल्द से जल्द करे, और ऐसे इंतजाम करे कि आगे जो है इस तरह की घटनाएं ना हो। तमाम राजनीतिक दलों ने, तमाम राजनीतिक नेताओं ने इस घटना की निंदा की है, इस घटना पर दुख जताया है, गहरा शोक व्यक्त किया है। लेकिन घटना तो हो गई है। क्यों हुई ये घटना? क्या इस घटना को टाला नहीं जा सकता था? देखिए, सरकारी आंकड़े हैं कि महाकुंभ के लिए 8 से 10 करोड़ लोगों के वहां पहुंचने की संभावना थी, और कल शाम तक ये बताया जा रहा था कि 3 करोड़ लोग वहां पर पहुंच चुके थे। और आपको याद होगा कि मैंने एक वीडियो ही कल डाला है जिसमें मैंने लिखा है कि क्राउड मैनेजमेंट फेल हो रहा है। हालांकि मेला प्रशासन के कुछ जितने भी अधिकारी वहां पर डिप्यूट थे वो वहां पर काम कर रहे थे, लेकिन रात को अखाड़ा मार्ग पर अचानक बैरिकेड तोड़ दिया भीड़ ने। भीड़ बेकाबू हो गई, भीड़ बढ़ती जा रही थी, जो बेकाबू हो गई उसने बैरिकेड तोड़ा और बैरिकेड तोड़ के निकलने की कोशिश की, और उसी में ये भगदड़ मची और ये हादसा हो गया। इस हादसे के बाद वहां अफरा तफरी का माहौल हो गया। हादसे के बाद अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत श्री रविंद्रपुरी जी का बयान आया कि अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। लेकिन जब ये वीडियो शूट हो रहा है, जब ये वीडियो बनाया जा रहा है, उस वक्त तक अखाड़ों का स्नान शुरू हो गया था। 7 या 8 घंटे देर से अखाड़ों का स्नान शुरू हुआ, इसलिए कि पहले लोगों ने कहा कि वो अब स्नान नहीं करेंगे महास्नान मौनी अमावस्या का, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं अखाड़े के अध्यक्ष लोगों से और महामंडलेश्वर लोगों से, साधु संतों से बातचीत की, और साधु संतों ने खुद इस बात का ऐलान किया कि पहले जो भीड़ आई हुई है उसको हम लोग स्नान करने दें, उसके बाद हमारे अखाड़ों का स्नान होगा। तो 7 या 8 घंटे के बाद जो है इनका स्नान शुरू हो गया है। और अच्छी बात यह भी है कि सामान्य स्नान भी जो है वो चालू है, चल रहा है। अब कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्थिति अब नियंत्रण में है, लेकिन लोगों को मेला प्रशासन की बातों पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही साथ अफवाहों से बचना चाहिए। आप सुन लीजिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। और इसीलिए मेरी अपील है पूरे प्रदेशवासियों से, पूरे देशवासियों से, और सभी श्रद्धालुओं से भी, सभी पूज्य संतों से भी, कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। यह सब आयोजन सभी लोगों का है। प्रशासन उनकी सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ लगा हुआ है। केंद्र और राज्य सरकार पूरी मजबूती के साथ वहाँ पर हर प्रकार का सहयोग करने के लिए तत्पर है। लेकिन कोई किसी अफवाह पे ध्यान न दें। कोई भी व्यक्ति नकारात्मक अफवाह फैलाने का प्रयास करेगा, उस प्रकार से नुकसान हो सकता है। और जहां पर हैं आप, लगभग 15 से 20 किलोमीटर के दायरे में अस्थायी घाट बनाए गए हैं, उसमें कहीं भी वे स्नान कर सकते हैं।
आवश्यक नहीं कि संगम नोच की तरफ ही आए, क्योंकि भीड़ देखते हुए खासतौर पर जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, श्वास के रोगी हैं, उनको लंबी दूरी तय नहीं करनी चाहिए और जहाँ पर हैं वहीं पर आराम से पहले स्थिर होकर के कार्य करें, वहाँ पर रह करके, और जो नज़दीक के घाट हैं उसी नज़दीक के घाट में स्नान करेंगे। सब गंगा जी के ही घाट हैं और गंगा जी के इस घाट में वही पुण्य प्राप्त होगा। ये मौनी अमावस्या है, मौनी अमावस्या में स्नान का महत्व है। ऐसा नहीं है कि मेले के लिए इंतजाम नहीं किए गए थे, ऐसा नहीं है कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था कम थी, ऐसा नहीं है कि इतनी भीड़ न आने का अनुमान, इतनी भीड़ आने का अनुमान नहीं था, सब कुछ था, बावजूद उसके ये हादसा हो गया। अब हादसे के बाद राजनीति तो खैर अपनी जगह है, वो तो होती रहेगी, कई दिनों तक आने वाले दिनों में चलती रहेगी, लेकिन सवाल कई उठ रहे हैं। पहला सवाल ये है कि जब प्रशासन को, मेला प्रशासन को ये पता था कि 8 से 10 करोड़ लोग आने वाले हैं, तो उस हिसाब से इंतजामात क्यों नहीं किए गए थे? क्यों इस बार प्रयागराज में हर सेक्टर में बैरिकेडिंग कर दी गई, जिससे अगर आप किसी एक सेक्टर में घुस गए तो वहां से निकल के आप दूसरे सेक्टर में नहीं जा सकते। हमारे कुछ पत्रकार मित्र भाई वहां पर हैं, उनसे मेरी बात हुई थी कल, उन्होंने कहा कि इस बार जितनी बैरिकेडिंग की गई है वो पहले कभी नहीं देखा गया, और संभवतः इस बैरिकेडिंग भी एक वजह हो सकती है कि भीड़ जो है वो कंट्रोल नहीं हो पाई। साथ ही साथ पीपे पुल को बंद कर दिया गया था। क्यों बंद किया गया था, इसका जवाब कौन देगा? कौन है जिम्मेदार? क्यों बंद किया गया? अगर पीपा पुल खुला रहता तो आने जाने की सुविधा लोगों को बनी रहती, ऐसा वहां जो मौजूद पत्रकार हैं, वहां जो लोग हैं, उनका कहना है। तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अब खोजे जाएंगे। जांच हो गई है, योगी सरकार ने इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं और तमाम पहलुओं पर, तमाम बिंदुओं पर जांच की जाएगी, लेकिन जो दुर्घटना हो गई उसे वापस नहीं लाया जाता। इसके अलावा मैंने बहुत सारे पत्रकार मित्रों से बातचीत की, उनका यह भी कहना था कि और भी बहुत सारे कारण हैं, और वो उसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो है वीआईपी कल्चर। संगम मेले में, महाकुंभ मेले में तैनात हर पुलिस अधिकारी, हर अधिकारी अपनी गाड़ी से अपने जानने वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने नातेदारों को गाड़ी में बिठा कर, हुटर बजा कर संगम नोच तक ले जा रहा है, या संगम नोच से 500 मीटर पहले तक पहुंच जा रहा है और वहां से अपने लोगों को दर्शन कर डुबकी लगा के और घर वापस भेजा रहे हैं। और यह सिलसिला सुबह से शाम तक बदस्तूर जारी है, ऐसा खुद मेले में मौजूद पत्रकार मित्रों का कहना है। इसके अलावा बहुत सारे टेंटेज वहां पर हैं, जो लेटे जी हनुमान मंदिर है उसके बाद जहां मीडिया का सेंटर बनाया गया है, वहां से एक पत्रकार ने लिखा है कि उस मीडिया सेंटर में बहुत सारे कैंप ऐसे हैं जहां पर खाली हैं, जहां पर उनके जिनको अलॉट किया गया है, पत्रकार या एजेंसी या अखबार या जो भी हो, उसको अलॉट किया गया है, वो वहां पर नहीं आया है, बल्कि वहां उसका लोकल संवाददाता या लोकल रिप्रेजेंटेटिव जो है उसकी चाबी बंद करके अपने पास साथ लिए घूम रहा है। टेंट खाली पड़ा है और बाहर लोग जमीन पर सो रहे हैं, महिलाएं सो रही हैं, बच्चे सो रहे हैं, पुरुष सो रहे हैं, वृद्ध सो रहे हैं। जाहिर सी बात है कि मेला प्रशासन को या जिसने भी जो एलआरटी अथॉरिटीज है उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे रीजंस हैं इसके पीछे, और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि शाम को 7 बजे के बाद से जो है लोगों को बार बार कहा जा रहा था कि आप जाइए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, तो इसकी वजह से भी कुछ हुआ। खैर सारी बातें हैं, ये अब तो सिर्फ ये कहना सुनना बाकी रह गया है, लेकिन जब जांच होगी और जांच के बाद ही जब वो सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे, लोगों से बातचीत की जाएगी, तब जो है ये पता चल पाएगा और हो सकता है कि सच्चाई फिर सामने आ पाए। अब इस पूरे मामले पर विपक्ष ने बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि ये लोकल प्रशासन का फेल्योर है हादसा, और अगर लोकल प्रशासन से ये जिम्मेदारी नहीं संभल रही है तो इसे संभालने के लिए, यानी महाकुंभ मेले को संभालने के लिए इसे किसी सक्षम एजेंसी के हवाले कर देना चाहिए। और यही बात अखिलेश यादव ने भी अपने ट्वीट में या एक्स पर पोस्ट की है। आप सुनिए सुरेंद्र राजपूत ने इस हादसे को लेकर क्या कहा है। ये भगदड़ कहीं ना कहीं उन जुमलेबाजों की वजह से हुई है जो सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार,
केंद्र के बड़े नेता, उत्तर प्रदेश के बड़े नेताओं की ब्रांडिंग कर रहे थे, जो कहते थे कि कुंभ में जो है अधिक से अधिक लोग आए, जो कुंभ में बुलावा भेज रहे थे, जो ये बता रहे थे कि मौनी अमावस्या के दिन 8 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद तो है, हमारी तैयारी 10 से 12 करोड़ की है। कहां गई वो तैयारी? जमीन पे कोई तैयारी नहीं, जमीन पे सिर्फ जुमलेबाजी और शोशेबाजी चल रही है, ब्रांडिंग चल रही है, ट्रिलियन इकोनॉमी की बात चल रही है, और गरीब हमारे पूरी तरीके से अव्यवस्थित रूप से वहां धार्मिक श्रद्धालु स्नान करने को मजबूर है। वीवीआईपी व्यवस्था, वीवीआईपी कल्चर के चलते हुए जिस तरीके से भीड़ को रोका जा रहा है, जिस तरीके से पुश किया जा रहा है उनको, उसी के कारण लोग बताते हैं कि भगदड़ हुई है। सरकार को चाहिए कि अपनी गलती माने। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े लोग सिर्फ कुंभ के नाम पे जो राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुंभ एक धार्मिक आयोजन है, एक आध्यात्मिक आयोजन है, एक सामाजिक आयोजन है। वो अपने आप में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का ये जो राजनीतिक करने का प्रयास है, ये बहुत कठोर रूप से निंदनीय है। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मेरी शासन से, प्रशासन से मांग है कि अगर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की पुलिस या उत्तर प्रदेश की व्यवस्था इसको करने में सक्षम नहीं है, तो सक्षम एजेंसियों को लगाया जाए। लेकिन हादसा बहुत दुखद है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हमने पुण्यात्माओं को खोया है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो लोग अभी से जो लोग वहां मौजूद हैं मेले में, वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। मेला प्रशासन में के जिम्मेदारी में जो अधिकारी लगे हुए हैं, उनकी बात को सुने। साथ ही साथ मैं अपील करना चाहूंगा स्थानीय लोगों से भी कि वो लोगों को बताएं। बहुत सारे पुलिस वाले ऐसे भी तैनात हो गए हैं जिन्हें मार्ग का पता नहीं है या नक्शा उनके दिमाग में बैठा नहीं है, जिसकी वजह से वो लोगों को डाइवर्ट कर रहे हैं। क्राउड को जब डाइवर्ट कर रहे हैं तो एक दिशा से दूसरी दिशा में, और वो भटकता ही जा रहा है बेचारा, और संगम तक या नदी घाट तक नहीं पहुंच पा रहा है। खैर, ये सब कहने वाली बात है, लेकिन हमें उम्मीद करनी चाहिए कि आज के बाद से अगर वीआईपी कल्चर वहां चल रहा है और तो वीआईपी कल्चर पर तुरंत इमीडिएट रोक लगेगी। इसके अलावा इस मामले की पूरी तह तक जाकर ये जांच करनी होगी कि क्या ये मामला एक महज दुर्घटना है या फिर इसके पीछे कोई साजिश है सरकार को बदनाम करने की, मुख्यमंत्री को बदनाम करने की। क्या कोई अधिकारी इसमें शामिल है या कोई स्थानीय नेता इसमें शामिल है या कोई आप कह सकते हैं गुंडा एलिमेंट्स या बैड एलिमेंट्स या अनटुवर्ड जिसने इस घटना को अंजाम दिया। ये सारी बातें अब जांच का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से इस दुर्घटना ने कई सवालों को जन्म दे दिया है और इस सवालों के जवाब हमें अब कुछ समय के बाद ही मिल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।